मेरे मौला 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 मेरे मौला कर और इसमें हमने बताया था कि हलाल जाहिर है, हराम जाहिर है, और उसके दरमियान की जो चीजें हैं वो मुश्तबिहात में से हैं, और जो मुश्तबिहात में से हैं वो अक्सर लोग जानते नहीं, अक्सर लोग पहचानते नहीं। ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास। हलाल क्या है अक्सर लोग नहीं जानते, हराम क्या है अक्सर लोग नहीं जानते। इससे पहले फरमाया कि हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है। जब हलाल और हराम बिल्कुल जाहिर है तो फिर अक्सर लोग इसके दरमियान की चीजों को नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसकी हिकमत, इसमें जो दराई छुपी हुई है, इसमें जो रुमूज हैं, जो दर्स है, जो इमाम और तफहीम का सबक है, जो उम्मत मुस्लिमा को समझाना चाहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यही समझाना चाहते हैं कि हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, तो इसके दरमियान जो कुछ है वो उमूर मुश्तबिहात में से है। तो ऐसा नहीं है कि बस जो तुम्हें समझ में आए उसे हलाल कह लो, और जो तुम्हें समझ में ना आए उसे हराम कह दो। कुरान मजीद पढ़ना हलाल है, हराम हलाल है ना? और जो कुरान मजीद को पढ़ने को हराम कहे, जाहिर है कि कोई कहे कुरान पढ़ना हराम है, भाई उससे पूछेंगे सीधा या उल्टा? अगर कहेगा कि सीधा पढ़ना जायज है, उल्टा पढ़ना हराम है, तो सही। अगर कह दे तिलावत करना ही हराम है, माज़अल्लाह, तो फिर काफिर हो जाएगा, जाहिर है। हराम कैसे हो जाएगा? तिलावत काफिर होने का मतलब यह है कि वो अगर इस जालिए नजर से कहता है कि कुरान को पढ़ना मामला गोया के गुनाह है, गुनाह के जोड़े में डाल देगा जब, तो काफिर होगा। वरना जिस पर गुस्ल फर्ज है, हैज़ लिबास की हालत में कुरान मजीद को पढ़ना वाक़ई है, नापाकी की हालत में कुरान मजीद जुबान से अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कैफियत ना हो, ये वजूहात ना हो, इंसान पाक भी हो, साफ भी हो, बावजूद भी हो, मस्जिद में बैठा हो और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना चाहता हो और तिलावत का सवाब किसी को पहुंचाना चाहता हो, खुद भी हासिल करे, दूसरे को भी। सरकार ने फरमाया कि औलाद, नेक औलाद सबका जारिया है। क्या फरमाया? नेक औलाद सबका जारिया है। अगर औलाद की नेक तरबियत की जाए, सही तरबियत की जाए, दीनी तरबियत की जाए, तो माँ बाप दुनिया से चले जाए तो औलाद नेक काम करती रहेगी और माँ बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। सबका जारिया हुआ ना? इसका मतलब ये हुआ कि नेक काम का सवाब मास्टर। और अगर कोई शख्स कुरान हमीद को पढ़े, 4 कुल पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, मखसूस तिलावत का एक सिलसिला बना ले, तो उसका वतीरा ये बन जाए कि ये पढ़कर मैं अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं उनको इसका सवाब पहुंचाऊंगा, स्पेशली जिसका नाम हदीस में जैसा सवाब के तौर पर है, उसके
क़याम में इसको फातिहा कहते हैं। तो अब अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस अमल को कोई कहे कि ये हराम है, तो मुझे बताइए कहां से सही होगा ये? और ये हराम कहना, कुरान को पढ़ना जाहिर है कि इसे दायरे इस्लाम से खारिज करेगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद पाक साफ बावजू पढ़ना हराम कैसे होगा? कहते नहीं जी वो जो आप फातिहा करते हैं ना ये गैरुल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए करें तो कैसे ही अब ये लोग इस समझ से बाहर है कि ये गैरुल्लाह और अल्लाह कुरान के अल्लाह ताला ने अपने लिए ये कलाम नाज़िल किया, बंदों की रहनुमाई के लिए नाज़िल किया। तो कलाम मजीद फुरकान हमीद फायदा देता ही गैरुल्लाह को है। अल्लाह की बारगाह से तो इसको सवाब हासिल किया जाता है, इसके फवाइद और सवाब, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी फजीलतें तो पड़ती है अल्लाह पर। और जब इसके तमाम फवाइद, फजाइल, रहमतें, बरकतें जो कुछ भी है सब गैरुल्लाह पे पड़ती हैं, इसका एहतमाम करने वाले भी गैरुल्लाह होंगे और जिनके लिए किया जाएगा वो भी गैरुल्लाह होंगे, ताकि पढ़ने वाले को भी इसका फायदा पहुंचे और जिनके लिए पढ़ा जा रहा है उनको भी इसका फायदा पहुंचे। उमूर मुश्तबिहात, वबैनहुमा उमूर मुश्तबिहात, हलाल जाहिर है, हराम जाहिर है। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात की रहनुमाई के लिए नाज़िल नहीं किया, हमारी रहनुमाई के लिए नाज़िल किया। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, उसका कलाम ज़ाती है, वो हमसे मुखातिब, हम उसके मुखातब हैं, वो हमारा फरमा रवा है, हम उसके ताबेदार हैं। वो कहता है करो, हमें करना है। वो अल्लाह है, हम गैरुल्लाह है। ठीक है, वो अजर देता है, हम गुनाह करते हैं, वो हमारे गुनाह माफ फरमाता है। हम सवाब करते हैं, वो अजर देता है, हम गुनाह करते हैं, वो हमारे गुनाह माफ करता है। वो मालिक है, हम ममलूक हैं, वो खालिक है, हम ममलूक हैं। वो अल्लाह है, माबूद है, हम गैरुल्लाह हैं, और आबिद है, आबिदीन है, उसके बंदे हैं, इबादत गुजार हैं, इबादत करने वालों में अल्लाह हमें शामिल करे, हम गैरुल्लाह हैं। तो मुझे बताओ फातिहा अल्लाह की होती है गैरुल्लाह की होती है? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? कुरान मजीद 4 सूरह फातिहा, सूरह बकरा का पहला रुकू, सूरह हशर की आखिरी आयतें, मुख्तलिफ जगहों से कुरान मजीद की आयत, उसके बाद हाथ उठाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं ये शिर्क है, ये गुनाह है, ये कुफ्र है, जो ये करेगा वो मुशरिक है, जिसने ये किया वो मुशरिक, और जो मुशरिक होता है वो काफिर होता है। तो कुरान पढ़ो तो मुशरिक हो जाओ, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगो तो भी मुशरिक हो जाओ। या अल्लाह या खुदा, जाए तो जाए किधर है? ना खुदाई मिला, ना सारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या करे? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल बात, बुखारी शरीफ की रिवायत सामने मौजूद, ये आगे अल्फाज, फमन तकशुबहाती इस्तवा अलदीनी वअलिदीनी, तो जो शुबहात से बचेगा उसने अपनी इज्जत को बचाया, दीन को बचाया। शुबहात क्या है? अच्छा, इसमें मुकम्मल गुफ्तगू तो मैं नहीं करूंगा, वरना मैं कर सकता हूं, उलमा भी नहीं करते इस पर मुकम्मल गुफ्तगू, क्योंकि उसमें मुश्तबिहात की बात आ गई है। मुश्तबिहात बयान नहीं होते, मुश्तबिहात बयान नहीं होते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उलमा बयान कर देते हैं और उसे हम भी बयान करते हैं, जो बयान करने की है वो कर रहे हैं। तो डरने वाले जो
होते हो अपने दीन को, अपने इज्जत को बचाते हैं, मुश्किलात से बचकर। मुश्किलात क्या है? मसलन आपको मालूम है कि अगर मैंने इस काम को किया, मिसाल के तौर पर मैं घर से बाहर निकला तो घर के बाहर एक गाने बाजे की दुकान है, उसकी दुकान के ऊपर गलीज किस्म के पोस्टर चिपके हुए हैं। तो मैं अगर घर से बाहर निकलता हूँ किसी काम के लिए, काम नहीं है, वैसे तफरीह के लिए निकलता हूँ, मुझे उस दुकान पे नहीं जाना, लेकिन अब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरी नजर लामहला पड़ेगी उधर प्रगति इमाम के साथी दोस्त अहबाब का गुजर हो रहा होगा, कहीं मेरी सलाम तो हो गई, उस दुकान के सामने खड़े होकर के बातचीत का मौका मिल गया और मेरी नजर वहां बार बार पड़ी और खुदा न खास्ता मुझे कुछ दिल पे लग गई बात और कुछ मजा आ गया और गुनाह मुझसे हो गया, तो जाहिर है कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। तो अब इस शुबह से कि मैं कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊं, बचने के लिए क्योंकि वो सब काम जो कुछ था वो हराम था, तो उस हराम से बचने के लिए अगर ये घर से बाहर ही नहीं निकला, इसने क्या किया? हुजूर ने फरमाया इस्तबरा अल-दीनिही व इर्दिही, इसने अपने दीन को भी बचाया और अपनी इज्जत को भी बचाया। समझ आ गई? बड़ी बारीक बात है। बाजार लोग जाते हैं, खरीदार खरीदो फरोख्त करते हैं, दुकानदार दुकान पर अपनी अशिया बेचते, लेकिन ये अहादीस में आया कि ये शैतान के घर है, दुकानें शैतान के घर है। अब बाजार जाओ तो वहाँ खवातीन का झुरमुट, खवातीन का रश, बाजार तो टकरा टकरा के निकलना पड़ता है, सीजन आता है और फिर वहाँ दुआ भी पढ़ी गई, पढ़ाई गई बाकायदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई कि बाजार में जो है वो जब जाओ तो ये कलमा पढ़ लिया करो, ये मसलन चौथा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दुआ पढ़ी जाती है बाजार में ताकि शैतान के शर से बचे। अब अगर आगे वाला हिस्सा वमन तक़वा फी शुबहात, वो शख्स घर से बाहर निकलने वाला जिन वजूहात की बिना पर खौफ की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकला था, अब अगर वो शख्स बाहर निकलता है और जो मैंने पहले अर्ज किया कि यही बातें हो जाता है, करते 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 उससे अगर गुनाह सरजद हो गया तो वमन वक़अ फी शुबहाती, तो फिर वो शुबह में वाक़ हुआ, वक़अ फिल हरामी, तो उससे हराम काम सरजद हो गया। अल्लाह की नाफरमानी का सबब, अल्लाह की नाफरमानी का सबब जब हो गया, अल्लाह की नाराजगी का सबब वाक़ हो गया, अल्लाह उससे नाराज हो गया, ये गुनाह उससे हो गया, ये हराम काम उससे हो गया, तो अब वो अल्लाह का नाफरमान होता बन गया। समझ गया? तो जब नहीं निकले थे शुबहात से बचे और अब निकल पड़े तो गुनाह में मुब्तला हो गए। तो ऐसे कई वाक़यात समझाने के लिए बयान किए जा सकते हैं और उसमें भी आखिरी बात जो बयान की, कराई रहा हवल हना युशिकु अन युवा क़िआहु, जिसकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों देते हैं कि जैसे कोई शाही चिरागाह के इर्द गिर्द अपने जानवर चलाए तो इसका खतरा कभी है कि ये जानवर शाही चिरागाह में चले जाएंगे। चिरागाह समझते हैं? हाँ भाई सज्जाद साहब समझते चिरागाह? मसलन घास फूस, पेड़ फूल पौधे दरख्त हरियाली, किसी ने चारों तरफ दीवारें खड़ी करके खेत खलियान इस तरह होते गाँव देहातों में
और वो बनाई हुई है कि ये मेरी हुदूद है और ये मेरी हुदूद में जो हरियाली है ये मेरी है। अब अगर कोई अपने जानवर वहां छोड़ दे तो जिसकी हरियाली को जानवर खाएंगे उसकी बगैर इजाजत, तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कि उस हरियाली वाले उस बाग के मालिक का नाराजगी का आलम क्या होगा। समझ रहे बात? एक हुदूद है। अगर आपने जानवर जो है पाल रखे हैं तो जानवर आप कोई अपनी ऐसी चरागाह बनाए, उस चरागाह के अंदर वो चरे, अपना पेट भरे, किसी और को कोई तकलीफ न जाए। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं और अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी और अल्लाह के अहकामात पर अमल और उसके मना करने के और उसके मना किए हुए जो काम है, ये काम नहीं करने का, ये काम करने का है। जो काम नहीं करने का है वो और जो काम करने के है वो, इन तमाम बातों का तज़किरा जो एक लाइन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया यहाँ, इस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें, ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन रखें कि आज के दर्स में इस शुबहात से हमें बचना है और इस शुबहे से भी बचना है कि कोई हमारे लिए अपने दिल में बदगुमानी पैदा न करे। ऐसा काम नहीं करना, अपने अमाल को ऐसा रखना है जैसे बाद लोग कहते हैं जी हम तो साफ सुथरे हैं, खुला खुला है, अच्छी लगे खुला लगे तो बोल देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि उसको इस तरीके से मेंटेन करना है, इस तरह अपने ज़हन को रखना है कि सामने वाले के दिल के अंदर आपके लिए बुराई पैदा ना हो, आपके लिए बुरा ख्याल पैदा ना हो। आपका जो अपना एक मिजाज है वो इस तरह का बन जाए कि लोगों को आपके मिजाज से तकलीफ ना हो। क्योंकि जब लोगों को आपके मिजाज से तकलीफ नहीं होगी तो बिल्कुल किसी तरह आपको किसी के मिजाज से तकलीफ नहीं भी होगी, अगर होगी तब भी आप बर्दाश्त कर लेंगे तो गुनाह से बच जाएंगे। और अगर आप किसी के लिए सोचेंगे कि न जाने ये मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, इसने ये सोचा होगा, मैंने सोचा शायद आपने ये मेरे लिए सोच ली, आज के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अपने आप को जानते नहीं है, दूसरे के बारे में बिल्कुल पीएचडी की, ऐसी पीएचडी की लिए ऐसी महारत रखते हैं कि नहीं इस बंदे को है मेरे से ज्यादा जानता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इससे बोलो तू अपने आप को कितना जानता भाई, तू जरा ये तो बता दे भाई तू अपने आप को कितना जानता है। नहीं, अपने आप को नहीं पता कि मैं क्या हूं, मेरे साथ कल क्या होना है नहीं पता, दूसरे के बारे में बताएगा, देखना ये अकल यही करेगा, मैंने कहा था यही करेगा, मैं इसको जानता हूं। ये सब बातें क्या है? बदगुमानियां। तो इस शुबहात से भी बचना होगा। खामखा के किसी के बारे में बुरा ख्याल, उसका शुबहा अपने दिल में नहीं रखना है। अगर कोई बयान करे भी तो काम में डालो, बस सुनो। और हकीकत में भी अगर किसी ने बुरा कहा आपको, हकीकत में भी अगर कोई बुरा सोचता है सोच लो, लेकिन अपने ख्याल को मुस्तक़िल रखो, अपने ज़हन को साफ रखो। यही आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात है। अल्लाह करीम हमें नबी मुकर्रम